अर्जुन के मोह में पड़ने के बाद गीता प्रारंभ होती है। अब वहां से उपदेश शुरू होता है। तो श्लोक संख्या 11 से गीता प्रारंभ होती है। भगवान बोले हैं पहली बार, बीच में भी थोड़ा सा एक बार बोले हैं। कब? जब उन्होंने कहा कि मेरी रथ को बीच में ले चलो ताकि मैं देख लूं, तब वहां भगवान बोले हैं कि देख लो, ये सामने जो है भीष्म आदि है, इनको देख लो। इतना ही बोले हैं। ये उपदेश नहीं था, गीता नहीं था, ये सामान्य एक वाक्य था। अब भगवान उपदेश के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं और को कह रहे हैं कि त्वम असोच्यान अनवसोच च प्रज्ञावादन भाषा से करें कि असोच्यान, जो शोक न करने योग्य है, जिस पर शोक न करना चाहिए, उस पर तुम शोक कर रहे हो। और बात क्या कर रहे हो? प्रज्ञावादन भाषा से। प्रज्ञावादन यानी कि पंडितों की भांति, विद्वान की भांति बोल रहे हो। क्या? धर्म की चिंता कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, ऐसा करेंगे। ये जो तुम कर रहे हो तो एक तरफ तो काम कर रहे हो मूर्ख की तरह, और दूसरी तरफ विद्वता भी दिखाते हो, पंडितों की भी भांति बातें करते हो। तो ये क्यों कर रहे हो? एक तरफ मोह और दूसरी तरफ पाप पुण्य की चिंता। ये तो पंडित का काम है। यदि पंडित हो तो फिर तुम्हें ये चिंता क्यों हुई? फिर पाप भी नहीं समझ में आना चाहिए तुम्हें कि इससे पाप होगा, गिर जाना चाहिए मूर्छित होकर के तुम्हें। परंतु उधर तो तुमको लग रहा है कि मेरे बंधु बांधव है इसलिए पाप लगेगा, अब बाकी दूसरे बंधु बांधव को मारे होगे, उस समय तो ये नहीं कहे होगा कि पाप लगेगा, वो भी तो किसी के बंधु बांधव होंगे, तो पाप तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा क्षात्र धर्म है। अधर्म पर नियंत्रण करना, अधर्मियों को निगृहित करना, उनको दंड देना, और यहां तक कि न माने तो उनका प्राण हरण भी कर लेना, ये जो है क्षत्रियों का अधिकार है, दोष नहीं लगता। क्योंकि वो व्यक्ति मारने वाले के कर्म से नहीं मरते, अपितु वो अपने पाप कर्म से मरते हैं। जैसे कोई जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है और वो खींचता है, जिससे फट्टा नीचे जाता है और फांसी पर झूल जाता है। अब कोई कहे कि ये जल्लाद को जो है इसी ने पाप कर्म किया, इसी के मत्थे चढ़ेगा ये पाप कर्म, तो वहां पर उसको पाप कर्म लगता है। पाप कर्म उसको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म करके आया है। यदि कोई कर्म ही ऐसा नहीं करता पाप कर्म, तो जल्लाद क्यों फांसी देता? तो इसलिए वो जो पदवी बनाई गई है वो तो यथायोग्य व्यवहार करने के लिए, जो पापी आएगा उसका प्राण हरण किया जाएगा। ऐसे जघन्य पाप हुए जिसका एकमात्र यही दंड था कि प्राण हरण कर ले, क्योंकि सुधरने वाले थे नहीं, शांति से समझे नहीं। तो अब क्या उपाय है? तो वो जो भी मरेंगे वो अपने कर्मों से मरेंगे। तुम्हारा बस काम है क्षत्रियों के नाते कि इन अधर्म का नाश करो। तो कह रहे हैं कि इधर तुम्हें जो शोक नहीं करने योग्य है उस पर शोक कर रहे हो, और पंडितों की भांति वचन कर रहे हो, पाप हो जाएगा हमसे, हम पापी नहीं बनना चाहते हैं, हम सन्यासी बन जाएंगे, भिक्षा मांग लेंगे। ये जो बातें पंडितों की भी तरफ तुम करते हो, और यदि ऐसा तुम बातें करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पंडित जो है, विद्वान होते हैं जो, वो गतासुन अगतासुन, यानी कि प्राण जिसके चले जाए अथवा नहीं चले जाए, जिसके प्राण अभी गए नहीं है या जिसके प्राण निकल गए नहीं, जो मर गया अथवा जो नहीं मरा, इन दोनों ही परिस्थितियों में विद्वान पंडित किसी पर शोक नहीं करते। पंडित की भांति तुम बात कर रहे हो तो पंडिताई भी करो। जैसे पंडित शब्द का व्याख्या करते हुए शंकराचार्य लिखे हैं कि जो विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि को पंडा कहते हैं। विवेक बुद्धि जो सत असत का निर्धारण करती है, तो उस बुद्धि का नाम पंडा है, और उस बुद्धि से जो युक्त है वो पंडित है। तो विवेक रूपी बुद्धि जो सत असत का निर्धारण करती है, उस पंडा रूपी बुद्धि से जो युक्त है वो पंडित है। यानी कि सत असत का निर्धारण करने में तुम सक्षम हो, पाप पुण्य समझ रहे हो, तो ये भी तुमको समझना चाहिए कि पंडित कभी मरने वाला भी शोक नहीं करते, और जो जीवित है उसके लिए भी शोक नहीं करते, जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं आगे, क्योंकि उनको पता होता है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु आवश्यक है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी दिन वो पुरानी होगी, नष्ट होगी, ये बात सबके मन में रहती है। जब कोई एक वस्त्र सिलवाता है, कुर्ता आदि सिलवाता है, तो उस समय भी वो नहीं रहता कि इतने दिन चलेगा, उसके बाद फट जाएगा, साल भर चलेगा, 6 महीना चलेगा। उसके मन में थोड़ी ये रहता कि यही परमानेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है।
तो जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी, जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। तब उस विषय में मर चुके हैं या आगे मरने वाले, इस पर पंडित शोक नहीं करते। और यदि पंडितों की भांति तुम बातें कर रहे हैं तो तुम्हें भी इस बात पर शोक नहीं करना चाहिए। और न तो एव अहम जातु न आसम त्वम आसि इमे जनाधिपाः न आसम च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। अर्थात कह रहे हैं कि देखिए इसमें यह है कि तुम जिसके विषय में सोच रहे हो कि हम मर जाएंगे, यही सोच रहे हो ना कि मर जाएंगे, तो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि अहम जातु न आसम, मैं स्वयं कह रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं था कि तुम जिस इस शरीर में मेरे को देख रहे हो, इस शरीर से पूर्व मैं नहीं था, ऐसा भी नहीं है। और न तुम आसी, तुम भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। ये जो शरीर तुम्हारा मिला है, जिसको अर्जुन नाम दिया गया है, इस शरीर का कृष्ण नाम दिया गया है, इस शरीर में हम प्रथम बार हैं और तुम प्रथम बार, इससे पहले हम और तुम नहीं थे, ऐसा नहीं था। और ये भी बात नहीं था कि इमे जनाधिपा, ये जो राजा लोग हैं ये भी पहली बार आए हैं, इससे पहले इनका कहीं जन्म नहीं था, ऐसा भी नहीं था। ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो जिसके मरने की तुम बात कर रहे हो वो कभी मरते नहीं। कि यहां पर आत्मज्ञान दे रहे हैं भगवान, आत्मा को ज्ञान दे करके उसको शोक दूर करने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान दे दें, कि आत्म विषय ज्ञान दे करके उसके मोह को हरण करना चाहते हैं कि आत्मा तो मरती ही नहीं है। जिसको मरने की बात कर रहे हो कि मर जाएंगे, तो आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, और शरीर तो विनाशी हो तो मरता ही है। इसलिए जो अमर है, अविनाशी है, उसके मरने की बात तो मत सोचो। ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये कोई भी है, ये सब मरते नहीं, आत्म रूप में सब नित्य हैं। शरीर बदलता है तो शरीर तो एक ना एक दिन बदलना ही है सबका। इसलिए आप इनको नहीं मार सकते, आप तत्वतः किसी आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए सब आत्म रूप में सब अजर हैं, अमर हैं, वो तुम्हारे मरने से नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी थे, हम भी पहले थे, तुम भी पहले थे, ये सब राजा महाराजा भी पहले थे, और वो सब शरीर का त्याग करके फिर आए हैं, और फिर इस शरीर का त्याग करके आगे फिर रहेंगे। इसलिए इनका नाश नहीं होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। और वयम सर्वे न भविष्य, हम लोग सभी आगे नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है, हम आगे भी रहेंगे, हमारा जन्म आगे भी होगा। क्यों? क्योंकि हम नित्य हैं, हम देह आदि से भिन्न चैतन्य आत्म रूप में नित्य हैं, उसका नाश नहीं होता, उस आत्म तत्व का नाश नहीं होगा। इसलिए हम आगे नहीं रहेंगे, कोई भी, चाहे ये राजा भी या स्वयं हम लोग भी, तुम और हम भी आगे नहीं होंगे ऐसा नहीं है, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे और अभी भी है। तो इसलिए शरीर तो बदलेगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो। तो यहां से भगवान ये सांख्य का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान से, ज्ञान योग है, जिसको महाभारत में नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, ऐसा व्यास जी ने कहा है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है इस धरती पर, योग के समान कोई बल नहीं है। तो इसलिए वो सांख्य जो ज्ञान है, उस सांख्य ज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान माना जाता है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम महर्षि कपिल ने किया है। सांख्य शास्त्र है एक, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र, दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन है। तो उस सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांत के आधार पर भगवान यहाँ पर अर्जुन को मोह भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो क्या है? आत्मा का उपदेश करके, तत्व ज्ञान का उपदेश करके, कि आत्मा को तत्वतः इसके स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया जाए, जिससे कि मरने मारने वाला जो विचार कर रहा था कि आत्मा मर जाएंगे, भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, तो आत्मा तो मरता ही नहीं, इसलिए उसका शोक दूर हो जाए, इस कामना से भगवान ने पहले सांख्य योग का सहारा लिया। और फिर कह रहे हैं आगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं कि यथा देहिना अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही तत्र धीरा न मुह्यति। कह रहे कि जैसे इस देह में, ये देह है और इस देह में एक देही है, देह अर्थात शरीर, और देही मतलब शरीरी आत्मा, यानी कि शरीर को धारण करने वाला, जिसके कारण शरीर चल रहा है, अन्यथा शरीर लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो
जो शरीर को धारण करने वाला कौन है? आत्मा, उसी को शरीरी कहा जाता है। तो जो शरीरी आत्मा है, उस आत्मा में देहिनो अस्मिन यथा देह, इस देह में उस देही आत्मा की जैसे क्या होती है? कौमार अवस्था होती है, यौवनावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। तो इस शरीर में एक आत्मा है, उस आत्मा ने अपने आप को बालपन में भी देखा और अपने को जवानी में भी देखा, और वो भी अपने आप को बुढ़ापा में भी देख रहा है, और बुढ़ापा में ये देख रहा है कि मैं जवान नहीं रहा, अब मेरा वो शरीर नहीं रहा, वो खत्म हो गई, वो जवानी खत्म हो गई। या जवानी में देख रहा है कि वो मेरा कौमार अवस्था, वो बाल्यावस्था वो नहीं रहा, यानी कि अपने शरीर को नष्ट होते हुए देख रहा है। शरीर को नष्ट होते हुए वो शरीरी आत्मा अपने आप को देख रहा है, परंतु क्या अपने आप को नष्ट हुआ मानता है? मैं नष्ट हो गया, मेरी अवस्था बदल गई, लेकिन मैं तो नहीं बदला, मैं तो वही हूं। तो वृद्धावस्था में भी वो कहेगा कि मैं तो वही हूं, मेरा शरीर बदला है, मेरी अवस्था बदली है, लेकिन मैं वही हूं। तो मैं वही हूं, तो जो वृद्धावस्था में पहुंचा या कोई यौवनावस्था में है, तो वो क्या शोक करता है कि मैं क्यों जवान हो गया? उसके लिए शोक करता है, उसको पता है कि सब क्रम है, चलेगा। बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था, उसके बाद यौवनावस्था, उसके बाद प्रौढ़ा, फिर वृद्धावस्था, ये आती ही रहती है। तो जैसे एक ही शरीर में वो आत्मा इन विगत अवस्थाओं से शोक नहीं करता, ऐसे ही धीर लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग आगे शरीर बदल जाए तो भी शोक नहीं करते, क्योंकि यहां भी तो शरीर बदला है, या कई शरीर बदले हैं। और विज्ञान के दृष्टि से विचार करें तो रोज न रोज शरीर बदल रहा है, कुछ न कुछ इसमें परिणाम हो रहे हैं। इसमें कोशिकाएं हैं, वो जो है कोई हफ्ते में बदल नष्ट हो जाती है, कोई महीनों में, कोई 2-3 दिन में ही बदल जाती है। तो अंदर परिणमन चल रहा है, रोज हम बदल रहे हैं। इसलिए बौद्धों का तो एक सिद्धांत है क्षणिकवाद, उसमें कहते हैं कि सर्वम क्षणिकम। हम 1 सेकंड पहले जो वस्तु देखते हैं वो दूसरी सेकंड में वस्तु नहीं रहती, बदल जाती है। जैसे दीप शिखा, दीपक की लौ जो होती है, वो लौ 1 सेकंड में जो लौ देखते हैं वो दूसरी सेकंड में वो नहीं होती है, विलीन हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी निकलती रहती है, बराबर वो नई नई लौ हैं। ऐसे ही शरीर भी क्या है, नित्य इसमें परिणाम हो रहा है, रोज बदल रहा है। और यदि मूल में परिणाम नहीं मानोगे तो फिर ये परिवर्तन बाहर कैसे हो जाता है? अचानक तो कोई परिवर्तन होता नहीं, इसका मतलब इसके परमाणु में परिवर्तन हो रहा है, और परमाणु में परिवर्तन होने के कारण ही बाहरी परिणाम देखने में आता है। यदि अंदर परिणाम ना मानेंगे तो फिर बाहर परिणाम कैसे दिखेगा, फिर शरीर बदल कैसे रहा है? तो ये सब होते हुए भी इसी जीवन में वो शरीरी आत्मा ने अपने को कई बार अपना शरीर बदलते हुए देखा है। एक ही शरीर में बाल्यावस्था का शरीर खत्म हो गया, किशोरावस्था का शरीर खत्म हो गया, यौवनावस्था का शरीर खत्म हो गया, प्रौढ़ावस्था का भी शरीर खत्म हो गया, अपने को जरा में पहुंच देखा, अपने को वृद्धावस्था में देखा। तो इन सब अवस्थाओं के नष्ट हो जाने पर इन समस्त शरीरों को नष्ट कर दीजिए, ये सब शरीर नष्ट हो गए। लेकिन इन शरीरों के नष्ट होने पर क्या आत्मा अपने आप को नष्ट मानता है? कोई नहीं मानता अपने आप को। शरीर के बदलने पर या अवस्था के बदलने पर अपने आप को बदलता नहीं देखता, और कहता है कि मैं तो वही हूं, मैं नहीं बदला। तो इन परिवर्तनों के मध्य में जो अपरिवर्तित तत्व है, जो इन परिवर्तनों का साक्षी है, उसको देख रहा है, और तब कह रहा है कि मैं नहीं बदला, मेरा शरीर बदला है। यानी कि मैं तत्व भिन्न है और मेरा तत्व भिन्न है। अहमत्व और ममत्व दो है यहां पर। अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। तो अहम और मम ये दो तत्व हैं और दोनों परस्पर भिन्न होते हैं। जैसे मैं और मेरी गाड़ी, ये षष्ठी विभक्ति मम मम, और संस्कृत में मम जो है षष्ठी विभक्ति में आता है, इसलिए उसको जहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर दो अलग अलग चीजें होती हैं। संबंध है, षष्ठी विभक्ति में क्या है, संबंध दिखाया जाता है, संबंध कारक है। तो जहां मम शब्द का प्रयोग होता है वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मेरी गाड़ी, तो गाड़ी मेरे से भिन्न है, मेरा घर, तो घर मेरे से भिन्न है। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि मेरा शरीर बदल गया।
मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। सबका अनुभव है ये। शरीर तो बदलते हो तो देख ही रहा है, ये तो प्रत्यक्ष है, सब व्यक्ति अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर मेरा बदल गया, मन भी बदल जाता है। मन क्या है? मन का स्वरूप बताते हुए शास्त्रकारों ने निश्चय किया कि संकल्प विकल्पकात्मकम मनः, संकल्प और विकल्प करता है मन, और ये संकल्प विकल्प बदलते रहते हैं। पहले कुछ और संकल्प आते थे, अब कुछ और आते हैं, बदलते रहते हैं। तभी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप उस समय ऐसा सोचा करते थे, ऐसा कहते थे बचपन में, तो कहते हाँ उस समय ऐसा ही मेरा मन था, अब मैं वो नहीं रहा, मेरा मन अब बदल गया। तो मेरा मन बदल गया, बुद्धि भी बदल जाती है। बुद्धि का क्या स्वरूप है? तो महर्षि ने कहा, कपिल ने, क्योंकि सांख्य की चर्चा आ रही है तो स्मरण आ जाते हैं सूत्र। तो महर्षि कपिल ने कहा सांख्य शास्त्र में अध्यवसाय बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप है निश्चय कराने वाली बुद्धि होती है। मन विकल्प देता है, ये करूं ये करूं, और बुद्धि उसमें से एक का चयन करती है। अपने ज्ञान के आधार पर, उसको कितना ज्ञान है, उसको कितनी समझ है, उसके आधार पर बुद्धि उसमें से निश्चय करती है। तो ये निश्चय कराने वाली बुद्धि होती है, अध्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। ये निश्चय भी बदल जाते हैं हमारे। बचपन में मिट्टी के खिलौने में सुख का निश्चय था, वो निश्चय बदल गया। फिर जवानी में कहीं और सुख देखा हमने, थोड़ा सा और प्रौढ़ हुए तो फिर कहते हैं नहीं है भजन में सुख है, ये सब में कुछ सुख नहीं है, भजन करिए। तो ये बुद्धि भी बदल जाती है। इन सब बदलते हुए भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं वही हूं, मेरी बुद्धि बदली है, मैं वही हूं, मेरा मन बदला है, मैं वही हूं, मेरा शरीर बदला है। तो इसलिए जिस प्रकार से एक ही आत्म तत्व जो अनुभव करने वाला इस शरीर में, इसको अवस्था परिणाम होने पर, ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बदलने जाने पर भी अपने आप को बदलता हुआ मालूम नहीं करता और कोई शोक नहीं करता। विगत अवस्था हो जाने पर फिर कोई शोक थोड़ी करता है। हम अभी युवा हैं तो शोक थोड़ी करते हैं कि क्यों युवा हुए, ये शोक नहीं होता है। ऐसे ही इस शरीर को छोड़कर के यदि दूसरा शरीर भी मिल जाए तो भी ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। और तुम ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो तो तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए कि ये लोग शरीर बदल देंगे, इनका शरीर ही तो नष्ट होगा, आत्मा तो उस शरीर में भी रहेगा। इसलिए धीरस तत्र मुह्यति, जो धीर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो तत्वज्ञानी हैं, वो ऐसे विचलित नहीं होते, क्योंकि देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये अनुभव ही पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के होने में तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सबको अहम अस्मि के रूप में, मैं हूं के रूप में सबका आत्मा प्रत्यक्ष है। इसमें किसी को संशय है मैं हूं अथवा नहीं हूं? जी, मैं हूं अथवा नहीं हूं ऐसा संशय किसी को नहीं होता। और जहां संशय होता है वहां पर बातें चलती है कि भाई दो पक्ष हो गया, अब संशय हो गया मेरे को, इसलिए अब इस संशय को मिटाना आवश्यक है, इसलिए पता ना है अथवा नहीं है। आत्मा होती है अथवा नहीं होती है, वो शरीर से भिन्न है अथवा शरीर रूप है, ऐसा किसी को संशय उठ भी जाए तो भी अहम अस्मि, मैं हूं के रूप में किसी को संशय नहीं होता। और मैं वही हूं यह भी पर्याप्त है। मरते दम तक वो व्यक्ति कहेगा कि मैं वही हूं जो बचपन में था, लेकिन शरीर तो बदल गया। और यदि शरीर, कोई ये नास्तिक कहे कि भाई शरीर के अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं, तो कहेंगे भैया यदि शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं तो फिर क्या कहोगे? शरीर ही आत्मा है, जो चेतनता दिख रही है, ये जो ज्ञान, ये सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई इसमें एक दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, तुमको भी सुख दुख होता है, सब देहधारियों को सुख दुख होता है, उस सुख दुख का कर्ता यानी कि अनुभव करता कौन है? तो हमारे मत में, वैदिक दर्शनों के मत में, वैदिक शास्त्रों के मत में तो भिन्न है, एक तत्व एक भिन्न है, वो आत्मा भिन्न है शरीर से। लेकिन यदि भिन्न नहीं मानोगे, तुम आत्म तत्व को शरीर से भिन्न नहीं मानोगे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या मानना पड़ेगा? शरीर ही आत्मा है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और जब शरीर ही आत्मा है ऐसा स्वीकार करोगे तो शरीर तो नष्ट हो गया, शरीर तो नष्ट हो रहा है, रोज अवस्था परिणाम हो रहे हैं, तो शरीर के नष्ट होने पर भी मैं भी नष्ट हो गया ऐसा अनुभव होना चाहिए सबको, परंतु ऐसा अनुभव तो किसी को नहीं होता। यदि शरीर ही आत्मा होती तो मैं मर गया, मैं वो नहीं रहा, या पूर्व की जो स्मृतियां है वो नहीं आनी चाहिए, बचपन की जो स्मृतियां है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बचपन की स्मृतियों का करने वाला बचपन का शरीर था, वो बचपन का शरीर तो नष्ट हो गया, अब दूसरा शरीर है, नया शरीर है, तो वो अनुभव करने वाला उस शरीर के साथ ही नष्ट हो गया, तो उसकी स्मृति कौन कर रहा है?
बचपन की स्मृतियां सब हैं, बचपन की भी चीजें हमें याद है। इसका मतलब एक शरीर ही आत्मा होता तो शरीर के नष्ट हो जाने पर वो ज्ञानवान आत्मा भी नष्ट हो जाता, तब ये बचपन की स्मृतियां कहां से आई? बचपन की स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां ही बता रही है कि इन सब परिवर्तनों का एक साक्षी बैठा हुआ है, सब देख रहा है, अब ये होगा, अब ये हो गया, अब ये हो गया। इसका मतलब कि वहां से लेकर के वहां तक, जन्म से लेकर मरण तक वो एक रहता है, स्थिर रहता है और उन सबको देखता रहता है। तो ये अनुभव ही पर्याप्त है। देहादि से भिन्न आत्म तत्व की सिद्धि के लिए अनुभव ही पर्याप्त है, इसमें ज्यादा सोचना है। हालांकि शास्त्रकारों ने तो इस पर बहुत निर्णय लिया है, पूरा दर्शन शास्त्र इसी पर खड़ा हुआ है, यही समझाने के लिए कि यदि तुम श्रुतियों को नहीं मानोगे, वेद को नहीं मानोगे, भगवान के वचन को नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें समझा कर दम लेंगे, तर्क से ही समझा देंगे हम। तो इसलिए तर्क से भी समझाने का बहुत प्रयत्न किया गया है कि देहादि से भिन्न आत्म तत्व है, वो पूरा शास्त्र में प्रकरण ही चलता है कई कई सूत्रों में। तो यहाँ भगवान बस यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अवस्था का परिणाम होने पर कोई मोह नहीं करता, शोक नहीं करता कि मेरा पूर्व शरीर क्यों नष्ट हो गया, ऐसे ही इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को भी प्राप्त करने में जो पंडित है, विद्वान है, तत्वज्ञानी है, वो कभी शोक नहीं करते। इसलिए तुम भी शोक मत करो। यदि पंडित की भांति बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बदलने वाला है। और आत्मा जिसके विषय में कह रहे हो कि भीष्म है, द्रोण है, मर जाएंगे, तो कह रहे हो मरेंगे नहीं, आत्मा नित्य है। और आगे कह रहे हैं भगवान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्ति तितिक्षस्व भारत। करके हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, जो शीत और उष्ण और उससे जनित जो सुख दुख है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, ये जो हैं, और मात्रा स्पर्शाः, मात्रा स्पर्शा मतलब, मात्रा का मतलब है मियंते शब्दाधे अभिरिति मात्रा श्रोत्रादिनी इंद्रियाणी, ऐसा शंकराचार्य ने भाष्य किया है। मात्रा का मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है शब्दादि विषयों को, अर्थात इंद्रियां, और उनका स्पर्श, ये इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। ये स्पर्श किससे करती हैं? तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि विषयों से। तो मात्रा स्पर्श का तात्पर्य हुआ कि इंद्रियों का अपने विषय के साथ संपर्क करना, आंख का रूप से संपर्क करना, कान का शब्द से संपर्क करना, त्वचा का स्पर्श से संपर्क करना, जीवा का रस से संपर्क करना, ये मात्रा स्पर्श है। तो इस मात्रा स्पर्श से जो है इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न सुख दुख है, वो सब क्या है? आने जाने वाले हैं, आगमापायिन, आने जाने वाले हैं, इसलिए अनित्य है। जो आने जाने वाले होते हैं, जो कुछ देर के लिए टिकते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो कहते हैं कि विनाशी हैं, अनित्य हैं। तो विनाशी, नाशवान जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके लिए एक शास्त्र में शब्द प्रयोग किए गए हैं, अनित्य। आगमापायिन, आने जाने वाले हैं, इसलिए वो अनित्य हैं। ऐसे सुख दुख तो आते ही जाते रहते हैं जीवन में। अभी तुम्हें लग रहा है कि जो है संकट का काल है, मर जाएंगे, ये भी चला जाएगा, फिर तुम देखना, फिर ठीक हो जाओगे। जैसे किसी दिन किसी घर में मृत्यु हो जाती है, कुछ देर लगता है, कुछ देर लगता है, फिर सामान्य हो जाता है। ऐसे भी सुख भी होता है, सुख भी आता है तो खूब लगता है कि अब इससे तो बड़ा कोई सुख ही नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर कुछ दिन लगता है और फिर सामान्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जिस समय सुख हो उस समय भी व्यक्ति को कहना कि ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे, ये जो हमारी दशा है उत्साह की, उमंग की, ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ है, आगे भी नहीं रहेगा। और जैसे दुख आते हैं उस समय भी याद रखना चाहिए कि दुख भी ऐसे पहले नहीं था, अभी आया है, आगे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी सुख दुख के मौके आते हैं तो सुख दुख को ज्ञानी लोग समझते हैं कि अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। इसलिए तुम्हें यदि सुख दुख लगे भी तो ये समझकर उसको सहन कर लो कि ये रहने वाले नहीं है। अभी तुमको लग रहा है कि मार देंगे तो क्या होगा, इनको हम मार देंगे, हमें कष्ट होगा, ये कष्ट सहन कर लो, क्योंकि ये विपत्ति का समय तो है ही तुम्हारे लिए। लेकिन यदि इस विपत्ति के समय से नहीं गुजरोगे तो फिर तुम्हारा छात्र धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा यश खराब होगा, सब तुम्हारा खराब होगा, फिर नरकगामी होगे, मर करके भी जो है नरक में जाओगे। तो लोक परलोक तुम्हारा दोनों खराब हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सहन कर लो। तान तितिक्षस्व भारत,
इसलिए हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, तुम इसको तितिक्षस्व, सहन कर लो। तो सहन कर लोगे तो इसका फल ये होगा, अमृत फल होगा। अब इससे विचलित हो जाओगे तुम, तो फिर तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों खराब हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, सह लो इसको। और क्योंकि ज्ञानी लोग सह लेते हैं, इस सुख दुख में सह करके, और फिर अपने कर्तव्य को छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि ये सुख दुख क्या होते हैं, हमारे कर्म को बाधित करते हैं। जैसे कोई सुख का दिन है, जिस दिन भाई बोले कि अब आज तो बड़ी खुशी का दिन है, तो कहते हैं कि आज कोई काम नहीं होगा, आज तो खुशी मनाएंगे। तो ये खुशी भी हमारे कर्तव्य को बाधित करती है। और दुख हो गया तो भी काम ठप पड़ जाते हैं, बोल कि नहीं आज तो काम नहीं होगा, आज तो दुख का दिन है, शोक मनाएंगे। तो ये सुख दुख दोनों हमारे कर्तव्य के बाधक हैं। जबकि ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म अनवरत चलता है, सृष्टि में कर्म चल रहा है। धरती अपना घूमना बंद नहीं करती, रात में भी चलती रहती है। ये पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, चलता है, कभी बंद नहीं पड़ता। इसलिए सुख दुख में सम रह करके अपने कर्तव्य से गिरना नहीं चाहिए, कर्तव्य करते रहिए। मृत्यु होगी, सुख होगा कभी, लेकिन इसमें कर्तव्य जो है बाधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो आपने कर्तव्य बाधित कर दिया, उतना समय तो आपका खराब हो गया। उतने में कर्म संग्रह कर लेते, कुछ पुण्य बटोर लेते। तो इसलिए सुख और दुख दोनों कर्म में बाधक हैं। इसलिए कहते हैं कि सुख दुख में सम रह करके और फिर अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। क्योंकि ये कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो इस प्रकार से इस सुख दुख जो आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, विनाशी है। इसमें तुम सम होकर के सह लो, क्योंकि ज्ञानी लोग ऐसे ही कर्म करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।